आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है that sir we in India today pay taxes like England to get services like Somalia. आज हर बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, यूट्यूबर ये बोल रहा है कि इंडियन टैक्स सिस्टम बेकार है, इसे हटा देना चाहिए या फिर नया टैक्स सिस्टम लाना चाहिए। आज के भारत की नींव है भारतीयों की आयकर अदा करने की सालों पुरानी परंपरा। 1857 में अंग्रेज सरकार को युद्ध पर हुए खर्च को पूरा करने के लिए अधिक राजस्व की आवश्यकता पड़ी। इसी के मद्देनजर तत्कालीन फाइनेंस मेंबर सर जेम्स विल्सन ने भारी विरोध के बीच पहला आयकर कानून प्रस्तुत किया। अंग्रेजों ने चलाया था ये टैक्स का कानून हमें बर्बाद करने के लिए, व्यापारियों को बर्बाद करने के लिए। आजादी आई है क्या? आजादी आई है क्या? क्या सही में इंडियन टैक्स सिस्टम बेकार है या फिर इस टैक्स सिस्टम की आड़ में हमसे कुछ बड़ा छिपाया जा रहा है, कुछ ऐसा जो हमें पता है बट हमारी सोच वहां तक पहुंच नहीं पा रही? कैसे ये पॉलिटिशियंस, मीडियास एंड इंस्टाग्राम पेजेस हमें फर्स्ट ऑर्डर थिंकर बना रहे हैं। The idea that India is a democracy, this is a lie. और आज आपके सामने खड़ा हूं। अगर देश में कोई प्रॉब्लम, इंसिडेंट हो जाए तो हमें सिर्फ उसे एड्रेस करने आता है, उसकी स्टोरी लगाने आती है या फिर किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी एंड पार्टी को ब्लेम करना आता है। कुछ लोग बीजेपी को ब्लेम करेंगे, कुछ लोग कांग्रेस को ब्लेम करेंगे। इन दी एंड हम सबको पता है सफर कौन करने वाला है। एंड देन व्हाट? आज इंडिया में सिर्फ 4.8% लोग ही टैक्स पे करते हैं एंड दिस इज वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि 95% लोग इनकम टैक्स पे ही नहीं करते और इस वजह से गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस पर भी डिपेंडेंट होना पड़ता है। हम टैक्सेस भरते हैं जब हम पैसे कमाते हैं, हम टैक्सेस भरते हैं जब हम पैसे इस्तेमाल करते हैं, हम टैक्सेस भरते हैं जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं एंड इन रिटर्न हमें क्या मिलता है? जब एक टैक्स पेयर अपना इनकम टैक्स अदा करता है तो अपने साथ साथ लाखों करोड़ों की जिंदगी रोशन करता है। When you look around, you look at your country, look at the development, you feel that some of that development has come from my contribution towards my country. चूल्हे की लकड़ियों का धुआं अब मेरे आंखों में नहीं चुभता। सिलेंडर जो आ गया है। स्किल इंडिया योजना से मुझे ट्रेनिंग मिली और अब मैं अपनी पसंद का काम करता हूँ, जिससे मैं अपने पूरे घर को संभालता हूँ। मेरे स्कूल में टॉयलेट बन गया है, अब मुझे स्कूल नहीं छोड़ना पड़ेगा। कभी पेंशन के लिए बैंक जाता था, कभी दूसरे दफ्तर पर अब नहीं। गली कूचों में नहीं, अब स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं देश का नाम रोशन करूँगी। मेरे जैसे लाखों करोड़ों माओ की दुआएं पा रहे हैं। जैसी लाखों लड़कियों की जिंदगी बना रहे हैं। पूरे देश को डिजिटल इंडिया का तोहफा दे रहे हैं आप। इसी सुविधाओं से कितनों का स्पोर्ट्स में फ्यूचर बना रहे हैं आप। आपका कर देश के विकास को सुनिश्चित करता है। पुलिस हमें चोरों की तरह ट्रीट करती है। सबके सब इधर तमाशा देख रहे थे। मैंने बोला मेरे को मारे क्यों, मेरा गलती बताओ। कोई गलती बताने को तैयार नहीं और सब हंस रहे हैं अंदर में, सब मजाक में ना बना के लगे कि मेरे को मारे क्यों। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में महीनों बीत जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, पेशेंट्स के लिए बेड नहीं मिलते, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे टैक्सेस को डूबते हुए देखना। भाई साहब, आपका बच्चा ना सरकारी स्कूल जाता है, आप मरने को आओगे, आप सरकारी अस्पताल नहीं जाओगे, आपके सरकार से कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है जिसके लिए आप पैसा नहीं दे रहे हो। व्हाट इफ कल को आपकी जॉब छूट गई? इतने महंगे टैक्सेस भरने के बाद क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई हेल्प मिलेगी? नो। बट अगर आपको सेवरेंस पे मिल रहा है आपके कंपनी के थ्रू फॉर द कंपनसेशन फॉर योर जॉब लॉस, आपका उसमें से भी टैक्स कटेगा। लेट्स से मेरी जॉब छूट गई, गवर्नमेंट से मुझे कोई हेल्प नहीं मिलने वाला एंड नाउ आई डिसाइडेड टू बिकम उबर ड्राइवर। अब मेरे बैंक में इनकम टैक्स कटने के बाद जितने पैसे बचे हुए थे वही है सिर्फ। एंड कार खरीदते वक्त भी मुझे जीएसटी, रोड टैक्स, रोड डेवलपमेंट सेस भरने पड़ेंगे। एंड ये जीएसटी से खरीदी हुई कार के लिए भी मुझे इंश्योरेंस लेना पड़ेगा जिस पर मुझे जीएसटी भरनी पड़ेगी।
और एक बार अगर ये कार रोड पर निकल गई तो मुझे पेट्रोल डीजल के लिए टैक्स देने पड़ेंगे एंड टोल टैक्स देना पड़ेगा। व्हाट इफ मैं सांसद या मंत्री होता, मैं ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर लेता अनलाइक वो जॉबलेस उबर ड्राइवर, बट मेरे लिए टोल टैक्सेस फ्री है एंड रोड पर वीआईपी ट्रीटमेंट, दैट इज चेरी ऑन टॉप। उनको ये है, ये मेरे को ना 2 करोड़ हिंदुस्तानी मिले, इनको इनसे निकाल लो साला सब कुछ, ठीक है। मतलब ये साला मर कैसे नहीं रहा अभी तक, वो वहीं पे टैक्स रेट बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। Taxes, beautiful, lovely taxes. Sire, you have an absolute skill for encouraging contributions from the poor. To coin a phrase, my dear councillor, rob the poor to feed the rich. Am I right? लेट्स सी क्यों ये 95% लोगों का डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करना डेंजरस होता है। रिमेंबर, ओनली 4.8% इंडियन पे डायरेक्ट टैक्सेस एंड कोई भी गवर्नमेंट हो उसे क्वेश्चंस नहीं पसंद होते। पर लोगों के मन में एक नई धारा शुरू हुई है, वो है वोट टू पनिश। इंडिया में टैक्स इज प्यूनिटिव, इट्स अ पनिशमेंट, इट्स नॉट अ टैक्स। तो अगर ये 4.8% टैक्स पेयर्स का नंबर इंक्रीज होगा तो क्वेश्चंस भी बढ़ने लग जाएंगे कि हम इतने पैसे भर रहे हैं एंड इन रिटर्न हमें क्या मिल रहा है, एंड दैट्स द रीजन गवर्नमेंट सिर्फ इनको परेशान करती है एंड नॉट देम। देखो मुझे, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, फोन है, क्लब मेंबरशिप है, क्रेडिट कार्ड है, फॉरेन की टिकटें हैं, क्या है तुम्हारे पास? है मेरे पास पैन है। एक गार्डन में एक फूल उगता है और वहां पर 10 मधुमक्खियां होती हैं। सुबह होते ही एक एक करके फूल से रस निकालने लग जाती है शहद बनाने के लिए। शाम तक उस फूल का रस खत्म हो जाता है और अगली सुबह वो फूल मुरझाया रहता है और वो रस देने की हालत में नहीं रहता। क्या हो अगर मैं उस गार्डन का एनवायरनमेंट ऐसा बना दूं कि वहाँ पर एक की जगह 10 फूल उगे, शहद भी बन जाएगा और फूल भी नुकसान नहीं होगा। सेम अगर हमारी कंट्री का एनवायरनमेंट वैसा बनाए कि वहाँ का बिजनेस बढ़े, कि तुम राज्य का वातावरण ऐसा बनाओ कि व्यापार 2 गुना हो जाए तो तुम्हारा टैक्स कलेक्शन 2 गुना हो जाए। बिजनेस बढ़ेंगे तो टैक्स पेयर बढ़ेंगे और ऑटोमेटिकली उस कंट्री का रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो टैक्स परसेंट बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टैक्स की रेट जितनी कम से कम होगी, टैक्स कलेक्शन उतना ही ज्यादा से ज्यादा होगा। ये भारत सरकार ने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया। बट अगर परसेंटेजेस कम नहीं हुए तो लोग नया नया तरीका निकालते रहेंगे। कोई देश छोड़ के जाएगा, कोई फार्मर बन जाएगा, कोई स्कैम करेगा। बिजनेसमैन सरकार को गाली दे रहा है, सरकार उसको चोर बोल रही है। सो जब तक ये नंबर नहीं बढ़ेगा तब तक क्वेश्चंस नहीं बढ़ेंगे एंड क्वेश्चंस नहीं बढ़ेंगे तो डेवलपमेंट रेट नहीं बढ़ेगा। दैट्स वाई हमें फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग हटाकर सेकंड ऑर्डर थिंकिंग लानी चाहिए। भारत में अगर आप प्रॉपर 1 साल काम करते हैं तो उसमें से 5 महीने आप भारत सरकार के लिए काम करते हैं और बाकी के 7 महीने जीएसटी आपकी काटते रहेगी। बस एक कदम और उठाइए, मन की पूरी शांति पाइए।